हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीए सिलेबस में। सो गाइस, आज हम लोग बीए फर्स्ट ईयर के हिस्ट्री पेपर 1 का चैप्टर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके कुछ एमसीक्यूज़ को लेते हुए चलेंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को पता ही होगा कि जो बीए थर्ड ईयर में जो हो गया है वो ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया है। सो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ध्यान देना है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑल ऑब्जेक्टिव हो गया है थर्ड ईयर में, ठीक है। सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ध्यान देना है, ठीक है। सो बढ़ते हैं, इसी को लेकर चलते हैं चैप्टर 6 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हुए। तो चैप्टर 6 क्या है, ये थोड़ा उसके चैप्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आखिर ये चैप्टर का निचोड़ जो शीर्षक होता है चैप्टर का वही होता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत कर धार्मिक सुधार आंदोलन। सो इस चैप्टर का नाम यही है और इसका रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया इन 6th सेंचुरी बीसी। सो आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बौद्ध परंपरा की उत्पत्ति के लिए निम्न में कौन सा कारण जिम्मेदार था। तो बौद्ध परंपरा की उत्पत्ति के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार था। सो इसका राइट आंसर होगा, पहले क्वेश्चन को ऑप्शन को देखते हुए चलते हैं। निजी संपत्ति पर आधारित कृषि अर्थव्यवस्था का विकास, व्यापार और वाणिज्यिक समूह का उद्भव, क्षत्रियों द्वारा ब्राह्मणों के विशेषाधिकार को चुनौती, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। तो बढ़ते हैं आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि महात्मा बुद्ध के घर त्यागने के बाद उसका प्रथम गुरु कौन था। तो उसका प्रथम गुरु जो था वो अलार और रुद्र करामपुर था, यानी कि उद्र करामपुत और अलार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटना नहीं मानी जाती है। सो ये तो जन्म, मृत्यु, त्याग, ये तीनों मानी जाती है, लेकिन विवाह और पुत्र जन्म ये महत्वपूर्ण घटना बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटना नहीं मानी जाती है। मैं पेन की कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा फोकस ना करना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था। सो तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में बौद्ध धर्म के प्रसार होने का कौन महत्वपूर्ण कारण था। सो भारत में बौद्ध धर्म के प्रसार होने का महत्वपूर्ण कारण जो था वो ये तीनों था, यानी कि लोगों की भाषा में साधारण उपदेश, राजाओं का संरक्षण, व्यापारी वर्ग का समर्थन, यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था। बहुत दिक्कत हो रहा है, ठीक है। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था। तो इसका संस्थापक मक्खली गोसाल था। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में थेरवाद का संस्थापक कौन था। तो बौद्ध धर्म में थेरवाद का संस्थापक महाकच्छायन था। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म को महासांधिका संघ के संस्थापक कौन थे। तो इस संघ के, यानी कि महासांधिका संघ के संस्थापक जो थे वो महाकश्यप थे। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। सो ये जो है महाभिनिष्क्रमण घटना जो है वो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित है, यानी कि जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो इस घटना को महाभिनिष्क्रमण घटना के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन महायान बौद्ध धर्म का गुण नहीं है। सो ऑप्शन देखते हुए चलते हैं। यह लगातार बदलती वस्तु की अवास्तविकता का ज्ञान देती है और निर्वाण प्राप्ति के लिए मंत्र के व्यवहार को उसने पुष्ट किया, सही है। इसने देवी और देवताओं की पूजा को अस्वीकार किया, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये गलत है क्योंकि महायान बौद्ध धर्म का ये गुण बिल्कुल भी नहीं था। बोधिसत्वों और बौद्धों का विचार
का उसने स्वीकार किया। ये भी सही है, यानी कि राइट आंसर होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। महायान को निम्न में किसमें विश्वास था? महायान को निम्न में किसमें विश्वास था? तो बुद्ध के देवत्व में और मूर्ति पूजा में, कठिन धार्मिक अनुष्ठान में, बौद्ध सत्वता और उनकी पूजा में, यानी कि उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, शून्यवाद की स्थापना किसने की थी? शून्यवाद की स्थापना की थी नागार्जुन ने शून्यवाद की स्थापना की थी। माध्यमिक करिका किसकी रचना है? माध्यमिक करिका जो रचना है वो है नागार्जुन की रचना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध बौद्ध भारतीय विद्वान चीन में माध्यमिका बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? तो इसका सही जवाब होगा कुमारजीव ने माध्यमिका बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। अगला क्वेश्चन, कला के किस स्कूल से मानव के रूप में बुद्ध के प्राचीनतम प्रतिभा का संबंध है? सो कला के जो स्कूल से, किस स्कूल से मानव के रूप में बुद्ध के प्राचीनतम प्रतिभा का संबंध है? तो इसका सही जवाब होगा गांधार, यानी गांधार के ही क्षेत्र से बुद्ध के प्राचीनतम प्रतिभा का संबंध है। अगला क्वेश्चन, तांत्रिक समुदाय सर्वप्रथम किसमें उत्पन्न हुआ था? तांत्रिक समुदाय जो उत्पन्न हुआ था वो हिंदू धर्म में उत्पन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है? तो जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है, निम्नलिखित में कौन जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है? सो सही विचार। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैनियों के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो 24वें थे महावीर, और पहले थे ऋषभदेव, और 23वें थे पार्श्वनाथ, और ये भद्रबाहु नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में महावीर द्वारा निम्न में किसे जोड़ा गया है? तो 5 सिद्धांत जो जैन धर्म के 5 सिद्धांत है उनमें महावीर द्वारा जोड़ा गया शब्द कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ब्रह्मचर्य। अगला क्वेश्चन, लिंगायत विभाग की स्थापना किसने की थी? लिंगायत विभाग की स्थापना जो की थी वो वसव ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन, 3री शताब्दी के आसपास प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 3री शताब्दी के आसपास जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन सभा का आयोजन हुआ था 3री शताब्दी के आसपास। तो कहाँ हुआ था ये पूछा है। इसका सही जवाब होगा पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन, महावीर ने किस पेड़ के नीचे निर्वाण प्राप्त किया था? तो इसका सही जवाब होगा साल पेड़ के नीचे। और गौतम बुद्ध ने किस पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ था? तो बोधि वृक्ष या पीपल। ठीक है, गौतम बुद्ध का होगा। इसका सही जवाब होगा साल। अगला क्वेश्चन, भागवतों के मुख्य देवता कौन थे? तो भागवतों के मुख्य देवता कौन थे? तो नारायण विष्णु थे। भागवतों के मुख्य देवता नारायण विष्णु थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें भागवतवाद संप्रदाय के अंश पाए जाते हैं? भागवतवाद संप्रदाय के अंश पाए जाते हैं तो किस में पाए जाते हैं? महाकाव्य में, पुराण में, उपनिषद में, यानी कि उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा यानी कि इन तीनों में पाए जाते हैं, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं कि अलवर किस धर्म को मानने वाले थे? अलवर किस धर्म को मानने वाले थे? इसका सही जवाब होगा वैष्णव धर्म को। अलवर जो थे वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। गाइस एंड होता है यहीं पे, मैं अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, सब लोग सपोर्ट कीजिए, फुल्ली सपोर्ट कीजिए, मैं बस इतना ही चाहती हूँ। और ये जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं सो इसे एक वो होता है ना कि कोई सलाह देता है, उस टाइप का कमेंट कीजिए। आप लोग ये फालतू का कमेंट बिल्कुल ना करें। पढ़ने आए पढ़ के जाएं, बस यही चाहती हूँ मैं। आप लोगों को बस ये बीए का जो जितना भी चैप्टर है वो कोई यूट्यूब पे कोई भी चैनल, कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जो बीए का, जो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो कवर करवाए। ठीक है, और ख़ास करके बीए पार्ट 1 का। सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसे बीए पार्ट 1 को हल्के में ना लें। ये अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेना तो ये आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और
और इसी को देखते हुए हमने ये फैसला लिया है कि बीए फर्स्ट ईयर का जो जितना भी चैप्टर है, जितना भी सिलेबस है, हम कवर करवाएंगे। मैं खुद कवर करवाऊंगी, हमारी टीम मिलकर कर रही है। आप लोग बस सपोर्ट कीजिए। न्यू चैनल है, ग्रो करने में टाइम लगेगा मुझे पता है, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये मुमकिन ही नहीं है। जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। और हम जल्द ही इसी चैनल पे जल्द ही लाएंगे, ठीक है, करंट अफेयर्स। सो जुड़ रहिए हमारे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।